Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST teacher. Today, I will explain you the ninth chapter of class first, and the name of the chapter is our body. That means हमारी body, हमारा शरीर. हमारी बॉडी में मल्टीपल्स पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, तो हम उन पार्ट्स के बारे में एंड देयर फंक्शंस, वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. These are the lesson plan of this chapter. The points are working of our body. That means हमारी बॉडी क्या क्या वर्क करती है. टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी. दैट मीन्स हमारी बॉडी को हमको टेक केयर कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है. नाउ कम टू द सेल्फ सर्वे. दिस इज एन एक्टिविटी. फाइंड 6 नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द वर्ड ग्रिड and encircle them. Also write their names in the space given below. यहाँ पर हमको एक ग्रिड दे रखा है, उसमें हमें फाइंड आउट करने हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम और उनके नेम यहाँ पर भी जो स्पेस दिया है उसमें नोट डाउन करने हैं. द फर्स्ट वर्ड इज EARS, ears. The second one is EYES, eyes. Feet, FEET, feet. NOSE, nose. And ARMS, arms. These are the parts of body name. Write the name in the given space or in your notebook. Now come to the chapter. Our body is like the most complex machine. हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है. It can do many wonderful things that others machine cannot do. ये बहुत सारी ऐसी चीजें, वंडरफुल चीजें कर सकती है जो अदर मशीनें नहीं कर सकती. It has many parts which work together to perform various activities such as reading, writing, running, playing, lifting thing, etc. इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं जो एक साथ मिलके वर्क करते हैं. क्या क्या वर्क करते हैं? रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, रनिंग, प्लेइंग, लिफ्टिंग थिंग्स, मतलब चीजों को उठाते हैं और बहुत सारी चीजें. आवर बॉडी पार्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स. हमारे बॉडी पार्ट्स और क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स कहलाते हैं. लेट अस नो द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब यहाँ पर हम जानेंगे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के नेम. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. And these are some body parts. This one is eyes, nose, fingers, legs, foot. These are hands, mouth, ear and hair. Now come to the other parts of the body. Our body has multiple parts. वर्किंग ऑफ आवर बॉडी. दैट मीन्स हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है. आवर बॉडी हैज मैनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क. अलग अलग बॉडी का पार्ट अलग अलग टास्क अपने काम करता है. कम एंड लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ देम. आओ और उनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 हैंड्स. हमारे पास 2 हैंड्स हैं with 5 fingers in each hand. और each hand में 5 fingers हैं. 5 fingers हैं. Our fingers help us to. हमारी fingers किस किस में help करती हैं? Our finger help us to push, write and throw. कुछ चीजों को push करने में, कुछ लिखने में हमारी fingers use होती हैं और किसी चीज को throw करने में भी हमारी fingers use होती हैं. We have 2 legs. हमारे पास 2 legs होते हैं. सबके पास 2 legs होते हैं. Each leg has a foot. और हर leg के पास क्या होता है? foot होता है. Each foot have 5 toes. और हर foot के पास कितनी toes होती हैं? 5 toes होती हैं. Our legs and arms are also known as limbs. हमारे legs और arms किस नाम से भी जाने जाते हैं? लिम्स के नाम से भी जाने जाते हैं. आवर लेग्स हेल्प अस टू. हमारे लेग्स किस किस में हेल्प करते हैं? स्टैंडिंग में, हम स्टैंड खड़े होते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं. रन में और किक करने में क्या कौन हेल्प करता है? आवर लेग्स.
डिड यू नो आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन? क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है? एक मशीन जैसे काम करती है उसी तरह हमारी बॉडी भी काम करती है. थिंक एंड आंसर. वाई वी शुड स्लीप 8 to 10 hours एवरी डे? हम रोज 8 to 10 hours क्यों सोते हैं? क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, उसको भी रिलैक्स की जरूरत होती है, और हम इतना टाइम रेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे फिर से हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है और रिफ्रेश हो जाती है, जिससे हम नेक्स्ट डे की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी. अपनी बॉडी की टेक केयर कैसे करते हैं? आवर बॉडी इज अ गिफ्ट बाय गॉड टू अस. हमारी बॉडी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए. ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज अ लॉट ऑफ वर्क. हमारी बॉडी का हर पार्ट बहुत सारा काम करता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू कीप इट क्लीन, फिट एंड हेल्दी. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बॉडी की टेक केयर करें, उसकी देखभाल करें. किस लिए? और उसको क्या रखें, कैसे देखभाल करें? क्लीन रख के और फिट रख के और हेल्दी रख के. ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने बॉडी की टेक केयर करते हैं. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. कब? एक तो मॉर्निंग में, एक बिफोर गोइंग टू बेड, रात को जब सोने जाते हैं उससे पहले. वी शुड ईट हेल्दी फूड एट रेगुलर टाइम. हमें हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहिए और रेगुलर टाइम. रेगुलर टाइम्स मतलब हमें अपनी मील अपने अपने टाइम पर ही लेनी चाहिए. वी शुड स्लीप फॉर 8 to 10 hours एवरी डे. हमें डेली 8 to 10 hours क्या चाहिए होते हैं, स्लीपिंग जरूरी होती है. हमें इतने घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है. डिड यू नो आवर लेग्स एंड आर्म्स टुगेदर आर नोन एज लिम्स? क्या आप जानते हैं हमारे लेग्स और आर्म्स मिलके एक साथ क्या बोले जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? लिम्स के नाम से. नाउ इट इज द फन टाइम. चूज द करेक्ट नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड राइट इन द बॉक्स गिवन बिलो. चूज करना है बॉडी पार्ट का करेक्ट नेम, और यहाँ पर कहाँ लिखना है, हमें लिखना है जो हमें ये बॉक्स दे रखा है. दिस वन इज फेस. दिस इज द पिक्चर ऑफ फेस. दिस वन इज legs. These are arms, foot. These are fingers. Fingers. We have 10 fingers. Each hand have 5 fingers. Now come to the word meaning of this chapter. Be wordy. The first word is toe. Toe meaning क्या होता है? Fingers of feet. मतलब पैर की उंगलियों को हम बोलते हैं toes. Healthy. Healthy meaning क्या होता है? Good for our body. जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है वो क्या होता है? Healthy होता है. Now come to the quick recall of this chapter. Quick brush up. What we have learned in this chapter. The first point is our body is like a most complex machine. हमारी बॉडी एक most complex machine की तरह काम करती है. Our body parts are also called organs. हमारे बॉडी पार्ट्स और क्या कहलाते हैं? ऑर्गन्स के नाम से भी जाने जाते हैं. Each leg has a foot. हर पैर के पास क्या होता है? एक फुट होता है. Each part of our body does a lot of work. हमारी बॉडी का हर पार्ट बहुत सारे काम करते हैं. We should sleep for 8 to 10 hours every day. हमें कितने घंटे सोना चाहिए? एक दिन में 8 से 10 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए. We must take proper care of our body. हमें अपने बॉडी की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें. इट्स प्रैक्टिस टाइम. लेट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चन. द फर्स्ट is tick, write the correct option. We have only one dash. We have only one nose. Our body is like a dash machine. Our body is like a complex machine. We can see with our dash. We can see with our eyes.
Fill in the blanks with the word given in the clue box. We should brush our teeth twice a day. We should sleep 8 to 10 hours in a every day. Our dash help us to move our head, our limbs. Our legs and arms, our dash help us to move our head. हमारा head किसके through move करता है? neck के through. Our legs and arms are also known as limbs. हमारे हाथ और पैर किस नाम से भी जाने जाते हैं? limbs के नाम से भी जाने जाते हैं. Next is write true or false. All people have the same body part. हर people के same body part होते हैं. True. Each part of our body has a name. हर body part का अपना एक name होता है. Yes. We should sleep 5 to 6 hours every day. False. हमें 8 to 10 hours सोना चाहिए. We should eat junk food at regular times. False. हमें junk food regular नहीं खाना चाहिए. The next is answer the following question. हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर बॉडी? हम अपने बॉडी की टेक केयर कैसे करेंगे? यहाँ स्पेस कम है तो मैं आपको चैप्टर में से बता देती हूँ. आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे. We should brush our teeth twice a day. We should eat healthy food at regular time. We should sleep 8 to 10 hours every day. ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. कैसे हम क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी की टेक केयर कर सकते हैं. नेम द सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू स्मेल. स्मेल करने में कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है? हमारी नोज. व्हाट इज द वर्क ऑफ द टीथ? वर्क क्या है? च्यू एंड बाइट द फूड. च्यू और बाइट करने का फूड को. वाई वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे? बिकॉज germs are inside our mouth will go in stomach. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो जर्म्स होंगे वो हमारे स्टमक में चले जाएंगे और हमें क्या कर देंगे? एंड we will fall ill. और हम क्या हो जाएंगे? हम बीमार हो जाएंगे. इसलिए हमें ब्रश करके खाना चाहिए जिससे जर्म्स हमारे स्टमक में ना जाए. नाउ एक्टिविटी जोन इज विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन ब्रीथिंग? ब्रीथिंग में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करते हैं, नोज हेल्प करती है. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट एंड राइट इट इन द बॉक्स. eye, teeth, tongue, hand, mouth. Now come to the next page. Subject interlinking English. Name the body part that rhymes with the following. Rose, nose, fear, ear, fly, eye, sand, hand, clip, lip, peak, neck, peg, leg, raw से बो जो होती है. आइए चलते हैं. टेक टॉक. द डाइस एंड ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप amplify small sounds such as the sound of a patient, lung, heart and other sound inside the body.
जो डाइस और ट्यूब होती है स्टेथोस्कोप की, वो क्या करती है, छोटे साउंड को सुनाती है जो पेशेंट के लंग से, हार्ट से और उसके इनसाइड ऑफ बॉडी से आती है। इट मेक देम साउंड लाउडर, ये उन साउंड को लाउडर करती है। द एम्पलीफाइड साउंड travels up the stethoscope tube to the earpieces that the doctor listen through। जो साउंड होता है वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है, स्टेथोस्कोप के ट्यूब के थ्रू ईयर्स में, डॉक्टर के ईयर्स में, जहां से वो उसको सुनते हैं। लाइफ स्किल, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी बिकॉज हेल्थी बॉडी इज नेसेसरी फॉर आवर लिविंग। हमें अपनी बॉडी की टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थी बॉडी बहुत जरूरी है हमारी लिविंग के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।